बच्चों हमने पढ़ी पोएम फॉग। तो जो फॉग का मतलब होता है वो होता है कोहरा। तो किस तरह से कोहरा जो है वो एक बिल्ली की तरह चुपचाप शहर को ढक लेता है और बंदरगाह के ऊपर भी फैल जाता है और उसके बाद में वो वहाँ से चुपचाप वैसे ही चला जाता है जैसे एक बिल्ली कहाँ से आती है और कहाँ चले जाती है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी साइलेंटली आती है और दबे कदमों से आती है। उसी के साथ हमने देखा कि कोहरे को कंपेयर किया गया था कविता में। अब हम करते हैं कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई ये पोएम फॉग, जो आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का के अंदर से ली हुई है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। बस ये पूरी की पूरी कविता जो है वो एक एक्सट्रैक्ट में ही दे दी है, जिसके अंदर से अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखते हैं। हाउ डज अ कैट कम एंड गो, कंपेयर इट विथ फॉग विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। कि आप ये बताइए कि हाउ डज किस तरह से जो बिल्ली है वो आती है एंड गो आती है और चले जाती है, उसको आपको तुलना करनी है, कंपेयर करनी है फॉग के साथ, उसको कोहरे के साथ, धुंध के साथ कैसे कंपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों को पढ़ के आप उसका आंसर देंगे। अ कैट कम्स एंड गोज साइलेंटली, जिस तरह से एक बिल्ली शांति से चुपचाप आती है और चले जाती है, वैसे ही फॉग ऑल्सो कवर्स हार्बर एंड सिटी साइलेंटली। जो कोहरा है वो भी चुपचाप शांति से आता है और ढक लेता है बंदरगाह को और शहर को बिल्कुल शांति से। जिस तरह से बिल्ली चुपचाप आती है और चली जाती है, वैसे ये भी चुपचाप आता है और पूरे शहर को ढक लेता है। देन डिसअपियर्स, और उसके बाद में फिर गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। इन द सेम मैनर, उसी सेम तरीके से जिस तरह से बिल्ली आती है और चले जाती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by appearing and disappearing of fog? यानी जो कोहरा है उसका प्रकट होना और उसका चले जाना, दोनों से आप क्या समझते हो। Appearing and disappearing of fog indicates that we can pursue the target silently and then attain it with a view to success। इस कविता के द्वारा एक संदेश जो मैंने आपको कहा था जो आपको मिलता है, वो भी इन पंक्तियों में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने इस फॉग के बारे में देखा कि फॉग आता है, प्रकट होता है और डिसअपियर और गायब हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। वो हमें ये दिखाता है, फॉग का आना और चुपचाप चले जाना ये दर्शाता है दैट वी कैन परस्यू द टारगेट साइलेंटली। यानी कि अगर हमारे को कोई काम करना है, हमारा कोई उद्देश्य है, तो उसको हमें चुपचाप कर लेना चाहिए, पूरा करने में लग जाना चाहिए। एंड देन अटेन इट विद अ व्यू टू सक्सेस। और फिर हम देखेंगे कि अगर हम चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, तो वो हमें सफलता की ओर ज़रूर लेके जाता है। कि अगर हम चुपचाप अपना काम करेंगे तो हम उस काम में ज़रूर सफल होंगे। ये हम आगे देख पाएंगे कि अगर हमने कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से बिना किसी को बताए चुपचाप हम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यही चीज़ फॉग के माध्यम से जो पोएट हैं वो समझाना चाहते हैं कि बिल्ली चुपचाप आती है और उसका काम क्या होता है, दूध पीना, मलाई खाना, चुपचाप चली जाती है, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन वो सफल हो जाती है। वैसे ही कोहरा जो है वो चुपचाप आता है, शहर को ढकता है, फसलों के ऊपर आता है, फसलों को बहुत फ़ायदा भी होता है कई बार कोहरे से, जो उसमें जो पानी होता है उसके कारण, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यानी आना और जाना दोनों उसके एक सफलता की ओर हमें दर्शाते हैं, उधर हमें संकेत करते हैं कि वैसे ही आपका जो भी लक्ष्य हो उसको आप चुपचाप करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे देखते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा उसमें अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होती है। What does सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक? जो हमारे पोइट हैं कार्ल सैंडबर्ग, वो क्या सोचते हैं, थिंक द फॉग इज़ लाइक, कि कोहरा किसकी तरह है। सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ लिटिल कैट। सैंडबर्ग ये समझते हैं कि कोहरा जो है वो बिल्कुल ही बिल्ली की तरह है, कैट की तरह है, शांति से चुपचाप आता है और चला जाता है। हाउ डज़ द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? द फॉग कम साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट। वो बिल्कुल शांति से आता है, जिस तरह से बिल्ली चुपचाप दबे कदमों से आती है, वैसे ही वो भी बहुत शांति से चुपचाप दबे कदमों से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू? तीसरी पंक्ति में इट
इट का जो यूज़ हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो क्या दर्शाता है। द वर्ड इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू द फॉग। तीसरी पंक्ति में इट जो हमने यूज़ किया है वो हमने फॉग के लिए यूज़ किया है, कोहरे के लिए यूज़ किया है। कोहरे की जगह हमने वहाँ पे उसको इट बोला है। डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। क्या पोएट वास्तव में ऐसा कहता है कि जो फॉग है यानी जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह है। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। तो आप 3 चीज़ें बताइए इस कविता के माध्यम से जो आपको ये बताती हैं कि जो फॉग है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह है। आंसर देखते हैं। द पोएट रियली थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ कैट, कि कवि बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली देखिए, द फॉग कम्स जस्ट लाइक अ कैट दैट इज़ साइलेंटली। सबसे पहली बात कि जो कोहरा है वो शांति से चुपचाप आता है, धीरे धीरे, और किस तरह से आता है, बिल्ली की तरह आता है। दूसरी चीज़, इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस जस्ट एज अ कैट सिट्स, और वो बंदरगाह के ऊपर चुपचाप आके बिल्कुल साइलेंटली शांति से वैसे बैठ जाता है जैसे कि एक बिल्ली अपना पोज बना के बैठती है और शहर को घूरती रहती है, वैसे ही ये भी चुपचाप आता है और हॉन्चेस पोजीशन में यानी झुक के पूरे शहर को देखता रहता है। इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस एंड देन मूव्स ऑन जस्ट लाइक अ कैट। अब वो आ गया और आके वो वहाँ पे बैठ गया चुपचाप, और वो वहाँ आने के बाद में बंदरगाह को और शहर को चुपचाप देखता रहता है। इट लुक्स ओवर यानी वो उसकी तरफ देखता रहता है, शार्क जो अपना बंदरगाह है उसकी तरफ और शहर की तरफ, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस। वो किसी को परेशान भी नहीं करता, किसी भी तरह की वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। एंड देन मूव्स ऑन जस्ट लाइक अ कैट, और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है जैसे एक बिल्ली चले जाती है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी सबसे पहले उसका चुपचाप आना, दूसरे नंबर पे उसका चुपचाप बैठ के शहर को वैसे ही देखना हॉन्चिंग पोजीशन में, और तीसरे नंबर पे वो वहाँ से चुपचाप उसका चला जाना बिल्ली के जैसा ही है। Does this poem have a rhyme scheme? Poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called free verse. तो ये कविता जो है इसके अंदर कोई आपको राइम स्कीम दिखाई देती है, क्योंकि पोइट्री जिसके अंदर किसी भी तरह की राइम स्कीम या रिदम नहीं होता उसको हम फ्री वर्स कहते हैं, यानी स्वच्छंद कविता कहते हैं। नो, दिस पोएम डजेंट हैव अ राइम स्कीम, इट इज़ अ फ्री वर्स। तो वो कवि, हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि नहीं, ये जो कविता है ये किसी भी तरह की राइम स्कीम इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये जो कविता है इट इज़ अ फ्री वर्स। तो ये एकदम खुले तरीके से लिखी गई है, फ्री वर्स के रूप में लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटी पोएट हैज़ ड्रॉन इन द पोएम फॉग। कविता जो फॉग है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ यानी क्या एक जैसी चीज़ें जो हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो फॉग कविता में कवि ने कही हैं। द पोइट कंपेयर्स फॉग विद अ कैट। तो इस कविता में कवि जो हैं वो कोहरे को बिल्ली के साथ तुलना करते हैं, बिल्ली से कंपेयर करते हैं कि बिल्ली की तरह ही कोहरा है, उसको कंपेयर करते हैं एक बिल्ली से। फॉग ऑल्सो हॉन्चेस एज कैट साइलेंटली। फॉग भी उसी तरह से झुक के अपने यानी ऊपर का जो पोस्टर होता है उसको झुका के हम बैठते हैं हॉन्चिंग पोजीशन में, यानी बैठ जाता है और ढक लेता है पूरे शहर को, जैसे कि कैट है वो भी साइलेंटली आती है और चुपचाप वहाँ से चले भी जाती है। इन द सेम मैनर एज कैट डज, वैसे ही उसी तरीके से जिस तरह से बिल्ली आती है और चले जाती है, कोहरा भी चुपचाप आता है और शहर को निहारता है, हॉन्चिंग पोजीशन में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इसलिए फॉग को बिल्ली के साथ कंपेयर किया गया है। What is the behavior of a cat and how it is similar to fog? जो behavior का मतलब होता है बर्ताव, कि जो बिल्ली है उसका कैसा बर्ताव है और वो क्यों कोहरे के जैसा ही है, उससे मिलता जुलता है। कैट इज़ वेरी मिस्चीवियस क्रीचर। सबसे पहली बात कि कैट जो है, बिल्ली जो होती है वो थोड़ी सी शरारती क्रीचर होती है, शरारती प्राणी होती है, ये हम जानते हैं। इट कम्स एंड डिसअपियर्स इन अ साइलेंट मैनर। वो चुपचाप शांति से आती है और चुपचाप ही चली जाती है, उसके आने जाने का कुछ पता नहीं चलता। फॉग ऑल्सो अपीयर्स एंड डिसअपियर्स इन साइलेंट वे। उसी तरह से कोहरा भी प्रकट होता है बहुत ही शांति से और वहाँ से चला भी, डिसअपियर भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है इन अ साइलेंट वे, बहुत ही शांति से। ना उसका आने का पता लगता है ना उसके जाने का पता लगता है। क्रिएटिंग अ डिस्टर्बिंग सिचुएशन, और किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं करता जिससे कि किसी को कोई परेशानी
हो। What message do you get from the poem fog? ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए कि इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। Every man has a goal, यानी हर मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। And one can pursue a goal as silently as cat, और आप उस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं जिस तरह एक बिल्ली चुपचाप अपना काम करती है शांति से। पोएम ऑल्सो टेल्स अस अबाउट क्लोजनेस टू नेचर, और ये जो कविता है ये हमें प्रकृति के समीप भी लेके जाती है, क्योंकि कोहरा भी प्रकृति का एक रूप है, प्रकृति का एक भाग है, और बिल्ली भी नेचर का ही एक पार्ट है। तो ये जो कविता है ये हमें बताती है अबाउट द क्लोजनेस टू नेचर, यानी प्रकृति के हम लोग कितने ज़्यादा करीब हैं, इसके बारे में भी हमें इस कविता से पता चलता है। What effect does a fog make on city and its people? कि किस तरह का इफ़ेक्ट यानी प्रभाव, किस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो कोहरा शहर के ऊपर डालता है और लोगों के ऊपर डालता है। फॉग इफ़ेक्ट्स अ सिटी ऑफ पीपल, फॉग जो है शहर के लोगों को बिल्कुल प्रभावित करता है। इट डिस्टर्ब्स एंड डिसरप्ट्स देयर शेड्यूल, क्योंकि एक अगर देखा जाए अगर तो वो लोगों का जो शेड्यूल होता है, यानी लोगों ने जो सोच रखा होता है कि सुबह हमें ये काम करना है, कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आने के कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और उसको थोड़ा सा उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। देयर शेड्यूल, उनका जो भी दिनचर्या होती है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि अगर मौसम बदलता है तो हर चीज़ को ही धीरे धीरे थोड़ा चेंज करना पड़ता है। फॉग कवर्स द हार्बर एंड सिटी एंड देन डिसअपियर्स, और फॉग आता है और पूरा ढक लेता है बंदरगाह को और शहर को, और फिर वहाँ से चुपचाप चला भी जाता है। तो किस तरह से वहाँ से चुपचाप जब हमारा फॉग चला गया, तो उसी के साथ हमारी ये जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको पढ़िएगा, याद करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।